सबको गुड मॉर्निंग। Jesus always said, "Come to me, I will give you rest." यीशु ने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। He never said, "Go away from me." उसने कभी नहीं कहा मुझसे दूर जाओ। He always welcomes everyone. वो हमेशा सबको बुलाता है। The world may throw garbage on you, criticize on you, talk bad things about you, but Jesus always welcomes us. संसार के लोगों को देखेंगे बाहर तो बहुत सारे बातें आपके विषय में कहते होंगे या बोलते होंगे या बहुत सारी बुरी बात को कहते होंगे, लेकिन यीशु मसीह आपको हमेशा बुलाता है। He always welcomes his son and daughter to him. वो अपने बेटा बेटियों को अपने पास बुलाता है। Here's the words that Matthew 11:28, which always touches me. Come to me, you all who are weary and heavy laden, I will give you rest. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 का 28 को हम देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ऐसा कहता है वचन। He says that if you are carrying the heavy burden, heavy responsibility, heaviness in your life, then come to me, I will give you rest. वो कहता है अगर तुम बहुत बड़ी बोझ को लेकर हो रहे हो या बहुत बड़ी जिम्मेदारी है या ऐसा कुछ बड़ी बोझ है आपके ऊपर, तो तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। We are the young generation that is going to carry the responsibility of tomorrow. और हम लोग जवान पीढ़ी के लोग हैं और कल के जिम्मेदारी को हमें लेकर के आगे बढ़ना है। You are going to be in the positions. आप लोग जो है पद में आएंगे। You are going to take over the church administration. और आने वाला दिन में आप चर्च के प्रशासन में हिस्सा लेंगे। And this is the reason that we are getting together here to meet Christ again and again all the time. और यही कारण है कि हम सब इकट्ठा होकर इस प्रकार से बार-बार जो है सुन रहे हैं। Yesterday we have been continuously hearing the word of God from the preacher. और कल भी हमने लगातार प्रभु के दास के द्वारा वचन को सुन रहे थे। I am not here to preach the word of God. मैं वचन को प्रचार करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। We are here in this morning to emphasize our spiritual life. और यहाँ पे हमारे आत्मिक जीवन के बारे में थोड़ा जोर देने के विषय में मैं कुछ कहूँगा। How much you received the word of God yesterday? और कितना वचन को आपने कल के दिन में प्राप्त किया है। That shows how much you can reflect here. और आप उसको कितना जो है आप उसको कार्य में लगाएंगे उसको मैं बताऊंगा। We worship God in spirit and in truth. हम परमेश्वर की सेवा आत्मा और सच्चाई में करते हैं। Because the Holy Spirit lives in us. क्योंकि पवित्र आत्मा हमें रहता है। God does not give another Holy Spirit for the brothers. और पवित्र आत्मा कुछ ही भाइयों को परमेश्वर देता है ऐसा नहीं है। God does not give the spirit of genders like girls and boys. He gives separate spirit for the girls and for the pastors and for me. It's not like that. और परमेश्वर अपनी आत्मा को केवल कुछ स्त्री को या कुछ पुरुष वर्ग के लोगों को या विशेष पास्टर लोगों को या ऐसे वर्ग को लोगों को ऐसा नहीं करता है। There is no genders in the spirit. और आत्मिकी क्षेत्र में कोई भी स्त्री या पुरुष जाति नहीं है। The spirit that you have, that is Christ, that is living in you. और आत्मा जो है आप में वो प्रभु की आत्मा है। Do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? But the saddest thing is that Holy Spirit doesn't live in the body today. और दुख की बात यह है कि पवित्र आत्मा को अभी हमारे शरीर में रहने के लिए जगह नहीं है। Many of the bodies are filled with depression, hurt, responsibilities, heavy burdens. और बहुत सारे हमारा शरीर जो है बहुत सारा चिंताओं से भर गया है, बहुत सारी जिम्मेदारियों से भर गया है, बहुत सारी बातों से भर गया है। This is just a building. We are the temple of God. ये तो केवल एक भवन है, आप और मैं परमेश्वर के मंदिर हैं। And you yourself are the temple where the Holy Spirit lives in you. और आप और मैं परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर हमारे भीतर रहता है। Whom you have already received from God, the Spirit. और जो आत्मा आपने परमेश्वर की ओर से प्राप्त की है। Are you dancing without the God Spirit in you? और क्या आप परमेश्वर के आत्मा के बिना नाचते हैं? You go to Punjab, there are many believers, they are dancing without the Holy Spirit. और आप बाहर जाते हैं तो बहुत
सारे लोग हैं जो बिना परमेश्वर के आत्मा से नाच रहे They हैं। also sing a song like you and me, but without the Holy Spirit. वो भी आपकी और हमारी तरह गाना गाते हैं, लेकिन आत्मा उनमें नहीं है। Even demons believe that there is a God. Even demons believe that there is दुष्ट a God. आत्मा भी जानता है कि परमेश्वर है। But we have a very Christ unique faith in us. Unique faith of Christ in us. और परमेश्वर के एक अलगपन का छाप जो है हमारे जीवन में है। Because that Holy Spirit has been gifted to you, has been already sealed on you when you receive the gospel. जब आपने सुसमाचार को प्राप्त किया तो परमेश्वर ने अपनी छाप को आपके ऊपर लगाया है। When you have been sealed with the power of the Holy Spirit, you have already bought and purchased by God. जब आपके ऊपर जो है प्रभु यीशु मसीह का सील लगाया गया या छाप लगाया गया, तो आप उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। Evil spirit cannot touch you. और दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकती। Magics and sorcerers, enchantment cannot touch you. जादूगर या जादू टोना करने वाले आत्मा आपको छू नहीं सकती, Because Holy Spirit has already sealed you. क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको जो है छाप करके रखा है। You were bought with a price by the blood of Jesus Christ on the Calvary cross. आपको जो है लहू के द्वारा जो क्रूस में बहाया गया उसके द्वारा खरीदा गया है। So that is the reason that is it your temple holy? इसी कारण से एजिकियल कहता है कि पवित्र। Matthew chapter 21 verse 13. मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 13 को When Jesus enters into the temple, जब यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश करता है, his temple was full of men, women selling, exchanging the money. और वो मंदिर में बहुत सारे लोग जो है खरीद बिक्री कर रहे थे और पैसों का लेन देन कर रहे थे। They were selling, some were buying, some were dropping the money. All the temple became a business center. और वहाँ पे बहुत सारे लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं और पैसों का लेन देन कर रहे हैं और मंदिर जो है व्यवसाय का केंद्र बन। That's why Jesus was very angry with the temple. और उस समय यीशु मसीह उस मंदिर में बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है। He break the table, he turned upside down. और कुछ वहाँ पे कुर्सियों को तोड़ देता है और कुछ जो है टेबल को उल्टा कर देता है। And Jesus said, "My house shall become a house of a prayer." और वो कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। But you turn my temples into be a business center. लेकिन तुमने मेरे मंदिर को जो है व्यवसाय का केंद्र बना दिया है। I'm talking about the temple, not about the building. मैं मंदिर के बारे में कह रहा हूँ, भवन के बारे में नहीं। I'm talking about your life, about you and me, that Holy Spirit live in us. मैं आपके और मेरे विषय में बातें कर रहा हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। Inside us, the Bible says, you are the temples of God where Holy Spirit live in you. और आपके भीतर और हमारे भीतर जहाँ पे पवित्र आत्मा निवास करता है। Is it a temple of God filled with grieving? क्या परमेश्वर का मंदिर जो है दुख से भरा है, addictions, गलत लत से भरा हुआ है worldliness, और सांसारिक बातों से भरा है? we all are exhausted. We all are got exhausted. और हम पूरा थक गए हैं। So that is the reason that you need to cleanse against the temple of the Holy Spirit. और इसी कारण से पवित्र आत्मा के मंदिर को हमें साफ करना है। Jeremiah clearly says that our heart is deceitful. और यिर्मयाह का पुस्तक में कहता है कि हमारा दिल या हृदय को धोखा देने वाला है। Our heart is desperately sick. और हमारा हृदय तो बीमार है। And who can understand the heart? और हमारे हृदय को कौन समझ सकता है? You can open to Jeremiah chapter 17, you will find this. और यिर्मयाह का पुस्तक उसका 17 verse 9 and 10. 17 का 9 और 10 को When पढ़ेंगे your तो आप heart got समझेंगे। sick, जब आपका हृदय बीमार होता है, when your heart is deceitful, आपका हृदय जब धोखा देता है, who can understand? कौन समझता है? Only God. केवल परमेश्वर। So that is why he said that I, the Lord, who serves your heart. और परमेश्वर कहता है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे हृदय को देखता हूँ। I taste your mind and examine your mind. तुम्हारे मन को मैं जांचता हूँ और देखता हूँ। And to give everyone
according to their conduct. और उनके कार्यों के अनुसार मैं उन्हें प्रतिफल देता हूँ। God doesn't look at your outside behaviors. आपके बाहरी आचरण को प्रभु नहीं देखता। He doesn't look at your personality. आपके व्यक्तित्व को परमेश्वर नहीं He देखता। doesn't look at us our good characters. हमारे अच्छी चरित्र को वो ध्यान He नहीं says करता। that I search the heart and examine the mind. मैं तुम्हारे हृदय को देखता हूँ और मन को मैं जांचता हूँ। God is not interested in our beautiful face. और हम Our physical परमेश्वर structure. हमारे सुंदर चेहरे को नहीं देखता। He talks about he searches the heart and the beautiful minds. वो हमारे मन को और हमारे हृदय को जांचता है। But sometimes our hearts are filled with evil thoughts, और कभी-कभी हमारा मन जो है बुरी विचारों से भर जाता है। negative thinking. हमारे बहुत सारे बुरी विचारों से। That's what in Matthew 15 verse 11 Jesus says. इसीलिए मत्ती 11:15 में यीशु कहता है, It is not what goes into the mouth that defiles a person. जो मुंह में जाता है, मुंह से खाते हैं, वो हमें अपवित्र नहीं करता। But what comes out of the mouth that defiles a person. लेकिन हमारे मुंह से जो बाहर हम बोलते हैं, वही चीज हमें अपवित्र करता है। Don't get confused. और यहाँ पे आप यहाँ पे असमंजसता में ना पड़े। Doesn't mean that I drink I take the drugs or drinking doesn't mean that I will be defiled. Yes, of course, but there are some things that is already inside us to defile our life. केवल जब हम जो है शराब पीते हैं, वो केवल हमें अपवित्र नहीं करता, वो तो अपवित्र करता ही है, साथ साथ में हमारे भीतर से जो बाहर निकलता वो भी हमें अपवित्र करता है। We don't drink, we don't smoke, हम नहीं पीते हैं, नहीं धूम्रपान नहीं करते, we don't love speaking out negative words. हम नकारात्मक बातें नहीं करते। That's why the Pharisees are so much deep into the tradition practice. और इसीलिए फरीसी लोग जो है वो अपनी परंपरागत अभ्यास को करने में बहुत ही स्ट्रिक्ट कठोर है। They were lawmakers. वो लोग नियम को बनाने वाले लोग थे। The culture, tradition, and the religious activity. और वो लोग जो है धार्मिक और पारंपरिक विधियों को लेकर चलते थे। You don't need law, you need Jesus. आपको नियम से भी अधिक यीशु की दरकार है। You need the cultures of the God in your life. आपको प्रभु यीशु मसीह का नियम कानून और परंपरा की दरकार है। Believe God, religion has nothing to do for you. और आप यीशु पर विश्वास करें, धर्म का इससे कोई लेन देन नहीं है। You follow God, you don't need to follow the religions. आप परमेश्वर का अनुसरण करें, धर्म का अनुसरण करने का दरकार नहीं। So that's why when you seek the kingdom of God, इसीलिए जब आप परमेश्वर के राज्य को ढूंढते हैं, the culture, the standard of the kingdom of God is so high, so royal. और परमेश्वर का राज्य का स्तर बहुत ही ऊंचा और बहुत ही ऊपर है। That's why we fail, we struggle to follow it. इसीलिए हम संघर्ष करते हैं उनका अनुसरण करने में। And when you fail to follow the kingdom culture, Satan was very happy. और जब आप परमेश्वर के राज्य के परंपरा को अनुसरण करने में असफल हो जाते हैं, तो शैतान बहुत खुश होता है। This kingdom, the prince of the air, the demon, they are ruling here. और इस संसार का जो शासक है शैतान, वो शासन कर रहा है। You and I, we are just the ambassador of Christ, representing the kingdom of God down to the smallest planet of the solar system here of this earth. और हम लोग जो है परमेश्वर के दूत हैं, जो स्वर्ग को हम इस संसार में प्रस्तुत करते हैं। Are you still seeking to be a believers? क्या अभी भी हम विश्वासी होने के लिए चाहते हैं? Are we still following the footsteps of all the pastors? अभी भी हम क्या पासवान के पद चिन्हों पर चलते हैं? Pastor also shared me this morning. मैं पास्टर जी से आज की सुबह बातें कर रहा था। Since his church is nearby the Nepal border, हमारा कलीसिया जो है लगभग नेपाल के क्षेत्र में है, नेपाल के उससे नजदीक है। for them, according to the Nepal timing, they have to worship like a Sunday worship today morning. और जैसे नेपाल में शनिवार को आराधना होता है, हमारा कलीसिया में भी शनिवार को आराधना होती है। But the church people call up and say, Pastor, where are you? तो चर्च के लोगों ने मुझे फोन किया और आज आप कहाँ पर हैं करके। Pastor, he says, but the believer is worshiping this.
और मैं यहाँ पर हूँ और विश्वासी लोग जो है वहाँ पे आराधना कर रहे हैं। What if his believers is following the pastor here? What if the believer is following Pastor Ashok here? और विश्वासी लोग अगर यहाँ पे आते तो कैसा होगा? If he is here, but how if the Pastor Ashok is not there in that church? How can the fellowship continue on? और मैं अगर वहाँ पे नहीं हूँ तो भी सेवकाई कैसे चल रहा? So that is the reason that we don't follow pastor, we follow God. और इसीलिए हम पासवान को नहीं परमेश्वर के पीछे चलते हैं। So that is the reason today that people those who follow pastor they change their church one, twice in a year. और कभी-कभी हम लोग को देखते हैं कि वो like the environment of heaven in this living word center. निकलती है And this defile the temple of the God. और ये बातें जो है परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करता है। But the religious leader, Pharisees, scribe, and the lawmakers, they were so much deep into the outward religious things. लेकिन सदुकी फरीसी और लोग मनुष्य के बनाए नियम को पालन करने में बहुत ही ज्यादा जो है कठोर थे। Jesus, your disciple is eating food without washing hands. और वो कहते हैं कि प्रभु देखो यीशु मसीह आपके चेले तो बिना हाथ धोकर खा रहे हैं। They walk on the mountain and they climb down. Look at the hands and the feet. They were having food without washing their hands. और देखिए आपके चेले तो पहाड़ से उतरे और बिना हाथ धोकर के भोजन करने लगे। According to the Jewish traditions, when they get inside, when you're having a journey, you have to wash your feet, you have to wash your hand, anoint it very properly, and you have to get inside and you have to take the food. और यहूदी के परंपरा के अनुसार जब आप घर से बाहर कहीं बाहर से घर आते हैं तो आप हाथ पांव को धो करके घर के अंदर प्रवेश करते हैं और भोजन कर सकते हैं। ऐसा उनका परंपरा है। Don't follow cultures, follow Christ. और कोई परंपरा को नहीं लेकिन प्रभु यीशु का अनुसरण करें। Don't follow the traditions, follow Christ. और आप जो है कोई संप्रदाय को नहीं लेकिन यीशु मसीह का आप अनुसरण करें। It's okay to respect the cultures and the traditions in a society. और परंपरा को संप्रदाय का सम्मान करना अच्छी बात है। Respect and honor them. उनका सम्मान करना अच्छी बात है। But your faith should not be mixed with the cultural faith, tradition faith. लेकिन आपका विश्वास संप्रदाय और परंपरा से सम्मिलित नहीं होना है। The saddest thing today in the church is the church become like fasting center, singing center, praying center, meeting centers. और अभी क्या होता है कि कलीसिया एक जो है मीटिंग सेंटर और उपवास का सेंटर इस प्रकार से बना हुआ है। But there is no Christ center. लेकिन वहाँ वो यीशु मसीह वहाँ पर नहीं है। Fasting is there. उपवास होता है। With empty stomach. हम खाली पेट आते हैं। But there was no Christ center in the fasting. लेकिन वो उपवास में प्रभु यीशु मसीह There was a singing for 2, 3, 4 songs. कुछ गानों को गाते हैं। But there was no Christ center in that song. और उस गाने में प्रभु यीशु नहीं रहता। There was a meeting for all the leaders. और बहुत सारे अगुओं के लिए मीटिंग रहता है। But the meeting without Christ centers. और लेकिन उस मीटिंग में यीशु मसीह नहीं There रहता। was a ministry, there was a mission table, everything, but there was no Christ centers. और सब कुछ हुआ वहाँ पे सेवकाई हुआ लेकिन यीशु मसीह नहीं रहा। Be a Christ centers in everything. लेकिन हर चीज में हमें प्रभु को ढूंढना है। Whether you eat, चाहे आप खाते हैं, whether you are here, और आप यहाँ पे हैं, when you're using even your cell phone as well. आपका मोबाइल भी आप जब इस्तेमाल करते हैं। What if Jesus was there in this 21st generations and using the WhatsApp and Instagrams and Facebook and all? अगर आप सोचें कि यीशु मसीह इस संसार में होते और तो वो अगर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इस सब ऐसा कुछ ऐप्स चलाते तो क्या How होगा? Jesus will handle that situation? तो यीशु मसीह सोचिए कि कैसा उन चीजों को वो करते। Oh, let me send a message. Good morning, Susila. Good morning, Ritesh. Good morning, Premila. Good morning, Sir Aso. Good morning, brothers. This and that. क्या प्रभु यीशु मसीह सबका नाम सुबह उठ के सबको मैसेज करता गुड मॉर्निंग करके? But today we love receiving those kind of messages. Greetings, happy birthday, good morning. This is a new month. Oh, well done. Congratulations. That is all of how we love every season. अभी हम सुबह कोई अगर हमें गुड मॉर्निंग या हैप्पी बर्थडे या
हो सकता है आज का महीना नया है, ऐसा कुछ विश करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमको। Be Christ centered in wherever you are. जहाँ कहीं भी है, जो कुछ भी करें, आप यीशु मसीह में केंद्रित होकर करें। When you got sick, जब आप बीमार होते हैं, if Jesus got sick in your position, how he will handle? अब यीशु मसीह अगर वो खुद अगर बीमार होते हैं, When you got angry, जब आप नाराज होते हैं, when you're upset, जब आप उदास होते when हैं, you are heartbroken, आपका दिल टूट जाता है, if Jesus was in your positions, तो यीशु मसीह अगर आपके जगह होता, how Jesus would react to your life? तो वो क्या करता? We act like, no, I will end up my life. हम लोग Because they take wrong decisions. कभी-कभी लोग सोचते हैं कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। Why? Because they have defiled their life with their evil thoughts, evil plan, negativeness, and the sinful desire have dominated theirs. क्यों बोलने से? क्योंकि वो अपने जीवन को बुरी बातों से भर के रखा है। So that is the reason that our hearts need the cleansing blood of Jesus again and again. इसीलिए हमारे हृदय को बार-बार यीशु मसीह के लहू से साफ करने की दरकार होता है। The blood of Jesus that has shed on the cross is enough for the big small, for the little small, for the sin, for every of the sins to be rubbed away. अब प्रभु यीशु मसीह का जो लहू बहाया गया है वो पर्याप्त है कि हम सबों के पाप को वो धो करके शुद्ध करे। Remember what Paul was saying to this young man Timothy. और याद करें कि पौलुस ने तिमोथी जो जवान था उसको क्या कहता है? In their house there are utensils which are made of gold and silver. और घर में बहुत सारे बर्तन रहते हैं। In some house there was a utensil made of wood and clay. और एक घर में एक बर्तन था जो लकड़ी का और मिट्टी का बना था वो बर्तन। According to that utensil, they will use it when the master came in the home. और वो उस घर का मालिक जो है अपने जरूरत के हिसाब से उन बर्तनों का इस्तेमाल कर रहा था। For a special purpose. कुछ खास काम के लिए। And for the common use. और कुछ तो साधारण काम के लिए। How can you offer in a dirty cup for a guest that have the waters? और एक मेहमान जब आते हैं तो उसे हम गंदा जो है बर्तन में कैसे कुछ दे सकते हैं? You will serve the best cup and then you will wash it nicely and you are going to give it all the coverings and you are going to provide it for the guest. और जब कोई मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं? एक अच्छा से साफ सुथरा कप में उसको अच्छा बर्तन में उसको देते हैं। Today here the Bible also brings us here that those who cleanse themselves. बाइबल कहता है कि जो अपने आप को पवित्र करते हैं, साफ करते हैं। When they cleanse themselves from inside, then when the master comes, they will be get ready to use by the master for a special purpose. और जो अपने हृदय को साफ करके रखता है, पवित्र करके रखता है, जब मालिक आएगा तो उस पात्र को वो कोई खास कार्य के लिए उपयोग करेगा। We wash our plate when we are in the dining room. और जब हम डाइनिंग रूम में रहते हैं तो हम अपने प्लेट को साफ करते हैं। We don't just we eat the plate, we don't just give it with others so that others could use again. और जब हमें प्लेट मिलता है तो हम वैसे ही उसको वहाँ पे नहीं रखते। We wash it with the soap, with the waters again, and then you have clean it and you have dry it and you have keep it. और हम क्या करते हैं? प्लेट को साफ करते हैं साबुन से, पानी से और अच्छी तरह से धोने के बाद उसको हम वहाँ पे रख देते हैं। So we could come and use it again for the plate, so that we could enjoy the lunch and the dinner. और ताकि हम दोबारा आ करके उस प्लेट में हम जो है भोजन का मजा ले सकें। What about that plate? If the plate was not washed, how can I use again? And how can you use again? अगर मान लीजिए वो प्लेट अगर धोया हुआ नहीं है तो कैसे मैं उस प्लेट को दोबारा